नमस्कार, BNN टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खाद्य संकट में जूझ रहे किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। खाद्य संकट जल्द टला नहीं तो सरकार और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाएंगे मधु भगत। इन दिनों किसानों को खाद की किल्लत से काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। शासन द्वारा सोसाइटियों में खाद की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की अनदेखी के किसान पीस रहे हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूर्व विधायक मधु भगत के नेतृत्व में खाद्य संकट पर आंदोलन किया गया। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रजेगांव नेहरू चौक में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, विधायक हिना कावरे, अनूप सिंह बैस, विशाल बिसेन, उदय सिंह नकपुरे, शेषराम राहंगडाले, डाली कावरे, जुगल शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष यूसुफ पटेल, बेनीराम खटोले, हिम्मतलाल गढ़वंशी सहित क्षेत्र के कांग्रेसी नेता और किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शन की शुरुआत से पहले पूर्व विधायक मधु भगत ने नवेगांव चौक से बाइक रैली निकाली, जो कि राज्य मार्ग से होते हुए सालेटेका के रास्ते रजेगांव पहुंची, जहां पर पूर्व विधायक बैलगाड़ी में सवार होकर किसानों के साथ नेहरू चौक पहुंचे, जहां पर खाद्य संकट से जूझते किसानों की पीड़ा और महंगाई से बेजार आम जनता की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। हिना कावरे ने कहा कि सदन के बाहर हमारे नेता जनता की समस्या को उठाने बैठे हैं और सदन के अंदर हमारे विधायक प्रतिनिधि है। किसी को भी सरकार की जन विरोधी नीतियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका जवाब देने के लिए अधिक से अधिक कांग्रेस के विधायक जिताकर उन्हें विधानसभा भेजने का प्रयास करना चाहिए। तभी आमजन की समस्याएं और किसानों की समस्याएं हल होगी। इसी तरह मधु भगत ने कहा कि मैं हारा नहीं हूं, बल्कि अब मैदान में उठकर खड़ा हो चुका हूं। जितना प्यार मुझे क्षेत्र की जनता से मिलेगा, मैं उतनी ही ताकत सरकार के जन विरोधी फैसलों को कुचलने में लगाऊंगा। उन्होंने अपने संबोधन में किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए शिवराज सरकार एवं उनके मंत्री क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे पर भी जमकर निशाना साधा। समझना पड़ेगा, पार्टी लेवल से उठ करके आप अपने हितों की रक्षा करेंगे तो आपको सही उचित दाम और उचित मान और उचित सम्मान मिलेगा। अन्यथा इस भारत देश के अंदर हम गुलामी काटते आए हैं, आज भी गुलाम है। पहले गोरों के थे, अब हम चोरों के गुलाम हैं। पहले गोरों के थे, अब हम चोरों के गुलाम हैं। आप लोग जिस प्रकार की आप लोगों ने एकाग्रता दिखाई है, जिस प्रकार के मेरे किसान भाइयों ने एक संगठन दिखाया है और जो मेरा जोश बढ़ाया है, मैं हारा नहीं हूं, मैं और जीत गया और आपके साथ रहूंगा और आपके हर वो काम करने की कोशिश करूंगा। प्रति पंचायत आकर हर किसान की बात रखूंगा। अरे 23 में विधानसभा है, लेकिन उसके पहले तो हमारे पंचायत के चुनाव आएंगे। सबक तो आपको वहीं से सिखाना पड़ेगा, शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप विधानसभा जीतना चाहते हो तो उसकी नींव आपके पंचायत के चुनाव और उसकी शुरुआत भी आपको वहीं से करनी पड़ेगी। एक एक पंचायत स्तर पर आपको एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि यदि ऐसा ही चलता रहा, जिस तरीके से आज सारे कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे यदि चलता रहा तो 2023 में जब सरकार परिवर्तित होगी तब परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन की बेला का असर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखाना हमको पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता शिवराज सिंह चौहान जी को, मध्य प्रदेश की सरकार की और मंत्रियों को, तुम कितने ही आंदोलन कर लो, कितना ही धरना कर लो, कितना ही प्रदर्शन कर लो, क्योंकि हमने देखा विधानसभा के अंदर, अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने आप लोगों को बताया कि जब विधानसभा लगी थी, 4 दिन विधानसभा चलने वाली थी, 4 दिन का सत्र था, लेकिन 4 दिन में भी विधानसभा 3 घंटे में खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि कांग्रेस पार्टी हल्ला कर रही थी, शोर कर रही थी, मांग कर रही थी कि समय पर हमको खाद दो, समय पर हमको सोडा दो, समय पर हमको यूरिया दो। और जैसा कि पटेल साहब ने बताया कि मैंने अपना ध्यानाकर्षण भी लगाया, और ध्यानाकर्षण लगाया तो मंत्री का जवाब आया, और वो जवाब ऐसा था कि थोड़ी चिंता में तो मैं भी पड़ गई थी। मंत्री का जवाब आया कि भाई हमने तो भरपूर खाद दिया, भरपूर डीएपी भेजा, भरपूर यूरिया दिया, लेकिन हमारे किसानों तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा। मैंने लिखा कि भाई प्रति एकड़ आपने 45 किलो एक बोरी हमको मिलता है कि नहीं सोडा यूरिया? कितना मिलता है आप बताओ? एक ही बोरी दे रहे हैं 45 किलो की, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है।